माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज चर्चा करेंगे भारत में जो भी न्यायालय है, गांव से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें पता लगा कि 5,15,545 केस इस वक्त लंबित हैं। इसका क्या कारण है? कारण बहुत सारे हैं। दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि बाबा साहब जो संविधान बनाए, एक लायर का स्थान गॉड के गिनती में होता था, आज वह धंधा बन गया है। मैं देख करके आया, जब कोर्टों में चला करता था तो ऐसा लगता था ये परचून की दुकान है। सच्चाई बात कड़वी लगती है। और जहाँ जहाँ हमने पैर रखा, अदालतें बनती चली गई। कई अदालतें बनी, लोक अदालत, स्वाभिमान अदालत, बहुत सारे अदालत। जब हमारा कलम फास्ट में चलता था तो अदालत भी बनती चली गई, लेकिन निष्पादन में बहुत सारी खामियां मिली, जिसमें गाइडलाइन बहुत आगे करना चाहिए था। इसमें ऑफिसर्स की भी थोड़ी सी कमी है कि इसको हैंडल करने में नाकामयाब सा साबित हुए। ये जो समय चल रहा है, अगर इस केस को निपटाया जाए तो लगभग 12 से 14 वर्ष लग जाएंगे। अब इसका मूल वजह समझाते हैं लोगों को कि कुछ लड़ाइयाँ होती है मुकदमा झूठा का, कुछ सत्यापन भी होता है। तो सरकार बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, न्यायालय भी अपना काम करे और सजग रूप से करे तो स्वतः है कि मुकदमा निष्पादन होता चला जाएगा। यहाँ वकील फीस मांगते हैं, चाहे कोई भी अदालत हो। जो भी केस अदालत के अंदर में जाता है वह धंधा बन जाता है। जान माल बेच के गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग, जो भी संपत्ति होता है उसको खर्च कर देते हैं। ऐसी बात राष्ट्रमाता पहले भी बोल चुकी है, सत्यापन है। तो इन विचारों में मैंने अदालत में केस नहीं किया, हमारे भी कोई केसेस थे, लेकिन मुकदमा मैंने अदालत में जब गया तो देखा फीस मांगा, तो मैंने कहा कि चलो फीस तो नहीं है, खुद मुझे 2 गवाह की आवश्यकता पड़ेगी, खुद क्यों ना भारत का गवाह बन जाए। मैं बना भी। मैं भारत के लिए गवाह हूँ। इन 25 साल में जो कुछ भी हुआ उनका गवाह के रूप में शनाख्त किया जा सकता है। और हमारी भी एक केसेस था, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई। तो लड़ाई ऐसी लड़ना चाहिए जिसमें मान सम्मान, औरों का अधिकार देने और दिलवाने में अपनी सहमति जताना चाहिए। लेकिन जब नहीं देखता था तो मन खिन्न होती थी। फिर कलम फास्ट में चलने लगी। जब कलम फास्ट में चली तो अच्छी बात लिखते हुए चले गए, हम सुझाव देते गए और मेरे सुझाव का कुछ लोग धंधा भी बना दिया। बहुत सारे विचार कहने को हैं कि अदालत में हमेशा पैसे से ही बात होगा, वरना आपका फाइल
स्टॉल पर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि लड़ने वाले के पास फीस नहीं है और वकालत करने के वाले के पास बिना पैसा से कोई एंट्री नहीं है। इसीलिए हमारे कहने पर लोक अदालत और स्वाभिमान अदालत बहुत सारी अदालत बनी, लेकिन पेंडिंग का इस वक्त मैं सुझाव देने से इनकार जा रहा हूँ, इसीलिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ भी है और पंचायत से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक और डिस्ट्रिक्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जो फासला है इसमें पेचीदगी है। कहते हैं डिजिटल इंडिया में भी इतनी पीछे, तो फिर किस दिन सुधार होगा? ये विचार करने का प्रश्न हमेशा मन में उठता है। तो मैं आपके माध्यम से पीढ़ियों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि देखो पीढ़ियों, मुकदमा करना तो खुद एक मुकदमा का गवाह बन जाना। मेरी लड़ाई हमेशा मानवता की रही है। मैंने मानवता का पहला पाठ बेटियों पर शिष्टाचार पर जब पुस्तक लिखा तब मेरा मन था कि इस नैया को क्यों नहीं खेपा जाए। और मैं जब लड़ाई शुरू किया तो बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन मैं किसी का चमचागिरी और गुलामी पसंद नहीं किया, क्योंकि काशीराम बाबू जगजीवन राम जैसे महान पुरुष से कुछ जीवनी पढ़े तो पता चला कि चमचागिरी करना कभी नहीं चाहिए। तो मैंने चमचागिरी नहीं किया और किसी के सामने झुका भी नहीं। और आप सब भी एक संदेश है, आप किसी के सामने झुकोगे भी नहीं, क्योंकि जब अगर कोई बड़े आदमी का भी गलती हो और वो स्वीकार नहीं करता हो तो तब तक नहीं झुकना जब तक वो मान नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने गलती किया है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। पनिशमेंट तो सबके लिए बराबर है बाबा साहब। इसीलिए इसी पर नियम, बहुत सारे नियम बनाए, और अगर उनको एक दिन के लिए लागू कर दिया जाए सही ढंग से तो हमारा भारत 50 साल आगे जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। मैंने आप पीढ़ियों के लिए एक जान फूंकने के लिए मेरी जीवनी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा मैं झुका किसी के पास नहीं, न अब झुकने की क्षमता हम में है, बल्कि झुकाने की क्षमता है। तो मेरे तरह ही मुकदमा शुरू कर दें वकालत में लड़ने के लिए, वकालत से लड़ करके न्यायालय को बताएं, तो कैसे बताएंगे? कहा मेरे जीवन पथ पर मैं किसी के सामने झुका नहीं, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो अपने जगह है। और हमारा किस्मत और हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा आचरण वो नहीं ले सकते। ये हमारा खुद की कमाई हुई संपत्ति है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। और ये लगन और संघर्ष से ही प्राप्त होगा। जिसमें जुनून और लगन और संघर्ष करने की क्षमता ना हो वो बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसलिए पीढ़ियों, अपने अधिकार के प्रति जगो और हमेशा आवाज़ उठाओ। आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये संवैधानिक और न्यायिक दायरे में। क्षमा चाहता हूँ न्यायमूर्ति जी, बीच में पीढ़ियों के आपके माध्यम से पीढ़ियों को संदेश देना चाहिए, क्योंकि उम्र मेरा यही कह रहा है।
बात तो बहुत सारी बोलने को है, अगले डिश में मैं फिर आ रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।